वेलकम बच्चों। हाई स्कूल की क्लास में आज आगे आपको बताना है। कल मैंने जो रूल बताए थे वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये आगे आपको काम देंगे। तो अब कुछ ये जो नियम मैंने बताए थे, अब मैंने मुझे आज आपको बताना है कि एग्जाम्पल्स, यानी जो करीब अप्रॉक्स 150 फार्मूले हैं, तो ये किस तरीके से फार्मूले आपको याद रखने हैं, इस नियम की सहायता से हम इन फार्मूलों को देखेंगे। तो आगे आपको लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी जीरो में कुछ जोड़ें या घटाएं। थीटा मतलब कोई एक कोण है, कोई एंगल है, छोटा सा एंगल है। तो अगर 0 में कुछ जोड़ें या घटाएं, 90 में कुछ जोड़ें या घटाएं, 180 में कुछ जोड़ें या घटाएं, 270 में कुछ जोड़ें या घटाएं, 360 में कुछ जोड़ें या घटाएं। तो ये 360 और 90 और ये 270 180 में किस तरीके से लिखना हूं वो कल आपको बता दिया गया था, क्योंकि 0 डिग्री से शुरू होता है, ये 90 डिग्री पे आता है, ये 180 डिग्री पे आता है, ये 270 डिग्री पे आता है और फिर घूम के ये 360 डिग्री पे आ जाता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। सभी को मालूम है किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन निगेटिव होते हैं, वो सब कल मैंने आपको बता दिया था। अब इसी के आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए ये कुछ नियम है, फार्मूले हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि साइन, एग्जाम्पल के तौर पे साइन 90 प्लस थीटा दे दिया जाए, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो 90 प्लस थीटा यानी 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में आता है। आप यहां से देखिए 90 प्लस थीटा, ये आपका आ गया दूसरे चतुर्थांश में। तो साइड में आप इसको लिख ले दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में कौन से पॉजिटिव होते हैं, यहां पर आप देखें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यानी यहां पर दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। आप इसको लिख लेंगे, अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहां पर आप देखिए क्या है, साइन है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का निशान यहां पे हम समझाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव का निशान लगाते नहीं है, लगाना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। अगर उससे पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां पर पॉजिटिव का निशान लगाना मस्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे पॉजिटिव का निशान होता ही होता है। तो हमें ये पता चल गया कि इसका मार्क पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं कि 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंजिंग होती है कि नहीं होती। यहां पर देखिए 90 है, तो 90 मतलब किस अक्ष पे आता है, वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष के लिए अब यहां पर 90 प्लस माइनस या 90 प्लस है, तो यानी 90 यानी वाई अक्ष के लिए आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन होता है, तो यानी यहां पर साइन चेंज होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन किस तरीके से होता है, अगर साइन है तो वो किस में चला जाता है, कॉस में। तो यहां पर साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा और आगे थीटा। थीटा मतलब जो भी कोण होगा, यहां पर जो भी कोण दिया होगा 10 20 30 40 50 100 1000 जो भी दिया होगा, थीटा की जगह पर रख देंगे। यानी साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ये इसका आंसर, तो एक फार्मूला हो गया। अब इसी में अगर इसी में दूसरा फार्मूला, चलिए हम यहां पे cos 90 माइनस थीटा कर देते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो देखिए पता करते हैं। सबसे पहले आप ये पता करिए किस चतुर्थांश में है। तो 90 माइनस थीटा, 90 में कुछ भी अगर घटाएंगे, 90 में अगर हम कुछ भी घटाते हैं तो पहले में आ जाता है। तो पहले चतुर्थांश में आपको मालूम है कि ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यानी जो cos का जो मार्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और cos यहां पर अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे 90 है, 90 यानी वाई अक्ष है, 90 और 270 प्लस माइनस थीटा है, तो यानी वाई अक्ष, और वाई अक्ष के लिए चेंज होता है। अब यहां पे देखते हैं चेंज होता है तो किस तरीके से, कॉस किस में चला जाएगा, कॉस आपका चला जाता है साइन में, और बाकी आपको थीटा लिख लेना है। तो ये इस तरीके से दूसरा अब 90 प्लस माइनस के लिए होगा। अब हम देखते हैं कि 180 प्लस माइनस के लिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 90 प्लस माइनस थीटा के लिए ये ए पार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब बी पार्ट में हम देखते हैं 180 प्लस माइनस थीटा के लिए हम पहला देख लेते हैं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए हम 10 ले लेते हैं, 10 180 डिग्री प्लस थीटा कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए सबसे पहले पता क्या करते हैं, किस चतुर्थांश में। 180 में कुछ भी जोड़ेंगे, 180 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो यानी ये आ जाएगा तीसरे में। तो यहां पे तीसरे में कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव,
टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां लिख लेंगे टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर देखिए 10 है, तो यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा। और 180 के लिए चेंज होता है कि नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात? 180 डिग्री किस अक्ष पे पाया जाता है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष के लिए नॉट चेंज, यानी 10 है तो ये 10 ही रहेगा थीटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी में सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं 180 माइनस कॉट। चलिए देख लेते हैं समझाने के लिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं। कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो पता करिए, 180 में कुछ भी घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा? 180 में अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो वो दूसरे चतुर्थांश में जाता है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं। तो यहां पे कॉट है तो इट मींस निगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक नहीं है, कॉट है, तो इसका मार्क निगेटिव आ जाएगा। तो यानी माइनस, और कॉट 180 के लिए चेंज होता है कि नहीं? 180 एक्स अक्ष पे नॉट चेंज, तो यानी माइनस का कॉट COT कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 180 प्लस माइनस थीटा के लिए। 0 प्लस माइनस थीटा के लिए हम लास्ट में बता देंगे आपको, पहले आप ये समझ लीजिए ये चारों। अब आ जाते हैं सी पार्ट में, आ जाते हैं हम 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए। तो इसमें 270 प्लस माइनस थीटा के लिए पहले हम देख लेते हैं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए ले लेते हैं, हम कॉसेक ले लिया, 6 में कोई भी ले सकते हैं। कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो कॉसेक 270 प्लस थीटा के लिए 3 नियम जो होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना होता है किस चतुर्थांश में है। तो 270 में कुछ भी जोड़ेंगे, 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये चला जाएगा चौथे में, और आप चतुर्थांश में देख लीजिएगा चौथे में जाएगा। और चौथे में जाने के बाद चौथे में कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से निगेटिव होते हैं? कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव। तो यहां पे कॉसेक है, इट मींस निगेटिव, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का लगाएंगे, और निगेटिव है तो निगेटिव का लगा देंगे। तो माइनस का कॉसेक। तो अब यहां पे देखिए 270 है, तो 270 के लिए थर्ड स्टेप में होता है 270 के लिए चेंज होता है कि नहीं? चेंज होता है। तो 270 के लिए चेंज होता है क्योंकि y अक्ष पे है। तो कॉसेक किस में जाता है? तो y अक्ष के लिए चेंज होता है, तो कॉसेक आपका जाएगा सेक में, क्योंकि सेक कॉसेक में, तो कॉसेक सेक में। तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के सेकंड पार्ट में हम ले लेते हैं सेक 270 माइनस थीटा के लिए। अब देखते हैं तो 3 स्टेप में कौन कौन से। सबसे पहला स्टेप होता है किस चतुर्थांश में है? 270 में कुछ भी घटाएंगे, तो 270 में कुछ भी घटाएंगे तो ये जाएगा तीसरे में। ठीक है, पहले स्टेप में हमें ये पता चल गया कि किस चतुर्थांश में है। अब दूसरे स्टेप में ये पता करना होता है कि तीसरे चतुर्थांश में कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। तो तीसरे चतुर्थांश में आपका 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव। तो यहां पे सेक है, इट मींस दिस इज निगेटिव, ये निगेटिव होगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 270 के लिए चेंज होता है, तो सेक किस में चला जाएगा? आपका सेक चला जाएगा कॉसेक में, तो यानी माइनस का कॉसेक थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब डी पार्ट में देख लेते हैं। तो डी पार्ट में यहां पे देखिएगा, डी पार्ट में अब 370 के लिए आ गया। तो 370 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में। चलिए हम 370 प्लस थीटा देख लेते हैं, और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए हम कॉट ले लेते हैं, 6 में से कोई भी ले सकते हैं। तो वही स्टेप 3 स्टेप में चलते हैं। तो 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो यहां पे कॉट है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और 370 एक्स अक्ष पे होता है, नॉट चेंज, तो यानी प्लस का कॉट थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के सेकंड में आप देख लीजिए, सेकंड में जैसे हम मान लेते हैं, चलिए यहां पर सेक ले लेते हैं। सेक 370 डिग्री माइनस का थीटा के लिए देखते हैं। 370 में कुछ भी घटाएंगे तो आई थिंक ये चौथे में जाएगा, और चौथे में आपको मालूम है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहां पर सेक है तो ये इट मींस पॉजिटिव, और 370 के लिए नॉट चेंज, तो सेक है तो सेक ही रहेगा, सेक थीटा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए ये फार्मूले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें देख लेते हैं, आपका जो 0 प्लस माइनस था, इसको देख लेते हैं। तो 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा के लिए 0 में कुछ भी जोड़ते या घटाते हैं के लिए क्या आएगा? इसके लिए फर्स्ट स्टेप में चलिए हम देखते हैं पहले 0 प्लस थीटा के लिए।
तो 0 डिग्री प्लस थीटा के लिए कोई भी अगर हम सपोज दैट यहाँ 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो किस में जाएगा, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। 10 है तो क्या रहेगा, 0 के लिए नॉट चेंज क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है तो tan थीटा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये 0 हटा सकते हैं, तो यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, जैसे यहाँ पे cot 0 प्लस थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, केवल अंतर यहाँ पर इसमें सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी 0 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कॉसेक 0 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मेथड वही है, चलना उसी तरीके से है, आपको 3 स्टेप लेकर चल रहे हैं। किस चतुर्थांश में पहले स्टेप में पता करना होता है, तो 0 में कुछ भी घटाएंगे तो ये चौथे में जाएगा। चौथे में कौन कौन से पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहां पर कॉसेक है इट मींस निगेटिव, माइनस लगा देंगे तो माइनस लगा देंगे और कॉसेक चेंज नहीं होगा, माइनस का कॉसेक और थीटा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, केवल माइनस वाले के लिए 0 माइनस थीटा के लिए क्या होता है कि 0 माइनस थीटा के लिए 0 का कोई मतलब होता नहीं है। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे साइन माइनस थीटा दिया है, फिर दिया है कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा दिया हुआ है, क्योंकि 0 प्लस थीटा में तो प्लस 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 ही रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इसी में कॉसेक माइनस थीटा आ जाएगा, फिर सेक माइनस थीटा आ जाएगा और फिर कॉट माइनस थीटा आ जाएगा। तो केवल आपको यह देखना है कि 0 माइनस थीटा को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी किसी का भी अगर इस तरीके से आ जाए, पूछ लिया जाए कि साइन माइनस थीटा क्या होगा या कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, इस तरीके से ये माइनस थीटा क्या होगा, तो ये पता करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप समझ जाइए कि माइनस लगा है यानी आगे 0 है। 0 मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, रखा जा सकता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल और इसमें आपको बता देते हैं इसी में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस माइनस थीटा का मान क्या आएगा, तो कॉस माइनस थीटा को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा लिखा जा सकता ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 0 का कोई मतलब होता नहीं है। तो 0 में कुछ भी घटाएंगे किस चतुर्थांश में जाएगा, आई थिंक चौथे में। तो चौथे चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तो यहां पे देखिए कॉस है, तो यानी कॉस 0 माइनस थीटा प्लस का, यानी मार्क इसका पता चल गया प्लस का, और थर्ड स्टेप में आ जाते हैं 0 के लिए चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, तो कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। प्लस बोलना जरूरी नहीं है, कॉस थीटा आप बोलेंगे तो आगे प्लस लगाइए। मैं ये मार्क प्लस का इसलिए लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन प्लस मार्क कहीं पर भी अगर आता है तो वहां पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख भी देंगे तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन लिखने का तरीका मैथ में यही होता है कि प्लस को दर्शाते नहीं है अगर कोई भी संख्या अकेले है। तो ये बात हो गई इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखा जाए तो यहां पर 90 प्लस माइनस थीटा के लिए हो गया, और तो 90 प्लस के लिए 6 हो गए और 90 माइनस के लिए 6 हो गए, तो यानी 6 6 12, यानी एक के लिए 12, एक पार्ट के लिए 12। तो यानी यहां पर देखा जाए तो 12 एक पार्ट के लिए 1 2 3 4 5, तो यहां पर देखा जाए तो आपके पास 5 पार्ट हुए। तो 5 पार्ट के लिए, प्रत्येक पार्ट के लिए 12 क्वेश्चन, 12 पॉइंट हो गए। तो सोचिए कितने फार्मूले आपको याद हो जाएंगे इस मेथड से। बाकी और भी फार्मूले होते हैं, एन टर्म वाले होते हैं, तो एन टर्म वाले आपको बताए जाएंगे। तो 360 एन इंटू थीटा क्या होता है, नोट में यहां पे देख लीजिए, नोट में यहां पर एन टर्म एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, एन इंटू, ये नोट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। तो एन का मतलब समझ रहे हैं यहां पे, हर चक्कर, यानी एन क्या है, चक्करों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, चक्करों की संख्या है। तो यहां पर अगर एक है 360, तो यानी एक चक्कर में फिर 360 आ जाएगा, यानी जहां n का मान क्या हो सकता है,
जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अनंत तक जा सकता है। हर चक्कर के बाद आप 360 पे ही आ जाएंगे, यानी n की जगह अगर 2 भी है तो रूल आपको 360 प्लस माइनस थीटा का ही लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये जो डी पार्ट है उसमें आगे कुछ भी अगर गुणा आ जाए तो n का मतलब होता है कि 360 का मतलब हर चक्कर में वो 360 घूमेगा। तो अगर सपोज दैट यहां 2 आ जाए तो 360 प्लस 2 मतलब 36 दूना 72, 720 प्लस माइनस थीटा है, तो कहने का मतलब ये 360 प्लस माइनस थीटा का ही फार्मूला लगेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं तो उनको आप जो है समझ लेंगे कि किस तरीके से होता है। जैसे इस तरीके से दे दे कि एग्जाम्पल यानी उदाहरण हम इसका दे देते हैं, ये भी आप नोट में लिख लीजिएगा अलग, कि जैसे n बराबर जैसे दे दिया जाए कि 720 प्लस थीटा का मान क्या होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 720 प्लस माइनस थीटा के लिए तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि 360 के लिए तो पढ़ा है ना आपने। तो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आगे चलिए 10 ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 2 इंटू 360 प्लस थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर 360 और उसके बाद फिर एक चक्कर जब लगाएंगे तो 360 यानी 2 चक्कर है। 720 का मतलब 2 चक्कर, तो 2 चक्कर के बाद जहां पर आएंगे आप तो वहीं जाएंगे 2 चक्करों के बाद। तो यानी कहने का मतलब फिर यहां से फिर 360 प्लस थीटा ही लगेगा। तो 360 प्लस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और 360 के लिए नॉट चेंज यानी 10 थीटा। तो कहने का मतलब है कि 720 प्लस थीटा आपका 10 थीटा ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी आ जाएंगे तो n टर्म गुणा करेंगे तो ये चक्करों की संख्या हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इतने तो ये हो गए, उसके बाद ये नोट में एक 360 प्लस माइनस थीटा के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको अलग से बता दिया है। ठीक है, इतना आज आपको मैंने बता दिया है, तो इसको आप पूरा बाकायदा लिख लेंगे, समझ लेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं इस तरीके से आप, ये रफ कार्य होता है, ये मैंने लाइन खींच के ये जो इधर आपको बताया है ये रफ कार्य है। तो ये रफ कार्य आप चाहें तो फेयर पे करें, वैसे इसको फेयर पे ना करें तो ज़्यादा ही ठीक है। आप ये रफ कार्य है तो इसको अलग ही रखेंगे, ये अपने समझने के लिए होता है। ठीक है, तो इस रफ कार्य को आपको करने की ज़रूरत नहीं है इधर। तो ये कोई एक रफ कॉपी रखिएगा, वो आप उसमें करिएगा, लेकिन फेयर में ये काट पीट मत करिएगा। ओके, तो ये इतने फार्मूले हैं, हमने एक विथ एग्जाम्पल बता दिए हैं। इतने नोट करने के बाद आप अपनी तरफ से अपने अनुसार लगाने की कोशिश करेंगे, अपने मन में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लेकर, और फिर उसको लगाने का रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कई बार, तब जाके ये फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। n टर्म वाला भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जो 300 n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के लिए मैंने लास्ट में बताया नोट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप से ही चलते हैं, हर स्टेप में फार्मूले में 3 स्टेप लेकर ही चलते हैं। पहले स्टेप में किस चतुर्थांश में, दूसरे स्टेप में चतुर्थांश पता होने के बाद आपको ये पता करना होता है उसका चिन्ह क्या है, जो चिन्ह पता चल जाता है वो आगे लगा देते हैं। फिर थर्ड स्टेप में आ जाते हैं कि चेंज होता है कि नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको पता करने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए प्लस माइनस थीटा देख लेते हैं। 90 और 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है, और अगर आपका 0 180 या 360 होता है प्लस माइनस थीटा तो चेंज नहीं होता है, तो वो आसान है। लेकिन वाई अक्ष 90 या 270 के लिए अगर आ जाता है तो तुरंत आपको ये बॉक्स में ये जो बना हुआ है ये याद कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। बहुत ही आसानी से ये फार्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज का काम आपका इतना ही रहेगा। इसको इतना उतारने के बाद, मैंने जो बता दिया है इसको उतारने के बाद फिर अपने मन से लेकर प्रैक्टिस करेंगे लगाने की। ओके, थैंक यू बच्चों।